हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स बाय सोनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही जानकारी वाला होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को शॉर्ट फॉर्म में दे दिया जाता है और उनका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं वो सब हम आपको बताएंगे। आज इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशंस के फुल फॉर्म, उनका नाम, मुख्यालय और उनके क्या क्या योगदान हैं और कितने सदस्य देश उन ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल हैं, ये सभी इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं। इन सभी के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन क्या है। दोस्तों, संगठन एक ऐसा समूह है जिसमें लोग मिलकर एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। मतलब पहले योजना बनाते हैं, उसके बाद में काम करते हैं। दोस्तों, ये जो संगठन है किसी एक इंसान से मिलकर नहीं बना हुआ है और ना ही इस संगठन को कोई एक इंसान बना सकता है, ना ही चला सकता है। इसमें योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए कई लोगों का साथ जरूरी होता है और कई लोगों के द्वारा मिलकर योजना बनाकर इस कार्य को किया जाता है। दोस्तों, जो संगठन होता है वो किसी भी चीज का हो सकता है और इन संगठनों में एक ही सदस्य नहीं बल्कि कई सदस्य शामिल होते हैं और वो सभी सदस्य एक ही लक्ष्य को की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। बस उन सभी सदस्यों का उस संगठन में शामिल होते हैं, उन सभी सदस्यों का कार्य अलग अलग होता है। हर इंसान को, हर पर्सन को उनका काम अलग अलग बांट दिया जाता है और उसके आधार पर वो लोग अपने अपने काम को अंजाम देते हैं और अपने लक्ष्य में विजय हासिल करते हैं। और इन संगठनों में काम करने के लिए कुछ नियम और कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। दोस्तों, ये जो संगठन है वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, जैसे कि सामाजिक कार्य के लिए भी संगठन बनाया जा सकता है, आर्थिक कार्य के लिए भी हो सकता है, शैक्षणिक कार्य के लिए भी हो सकता है, धार्मिक और व्यावसायिक कार्यों के लिए भी संगठन का निर्माण किया जा सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे सभी संगठनों के नाम, स्थापना और उनके मुख्यालय। नेम्स ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, देयर एस्टेब्लिशमेंट एंड देयर हेडक्वार्टर्स। सबसे पहले हम जानेंगे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? दोस्तों, कभी कभी जो क्वेश्चन मैं अभी बोल रही थी आपको, शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो ये पूछते हैं WHO का फुल फॉर्म क्या है, तो आप पूरा बताएंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत क्या आता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और स्थापना दिवस जो है इसका विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो इसमें शामिल देश हैं, सदस्य देश हैं, 194 देश शामिल हैं इसमें। मुख्यालय इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो मुख्य योगदान है, WHO का मुख्य योगदान क्या है? रोगों का उन्मूलन और नियंत्रण करना। नंबर 2, वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल प्रतिक्रिया, टीकाकरण और प्रतिरक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य मानक और दिशा निर्देश बनाना, रिसर्च और डाटा कलेक्शन, स्वास्थ्य नीति में सहयोग, स्वच्छता और पोषण में योगदान, मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। मतलब ये है, WHO से मतलब आप समझ रहे होंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये जो संगठन है पूरे विश्व के, ना कि किसी राज्य के, ना ही किसी देश के, जब बल्कि पूरे ही संसार के, पूरे वर्ल्ड के जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड संस्थाएं चल रही हैं उन सभी में एक ही तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं और सभी रोगों से रिलेटेड, टीकाकरण और रिसर्च से रिलेटेड हर चीज के लिए, स्वास्थ्य की जितनी भी चीजें होती हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, उन सभी प्रतिक्रियाओं पर ये ध्यान रखता है और उनके सही और गलत के फैसले लेता है और उनके लिए
नियम भी बनाता है। ये सभी सुविधाएं हमें WHO के द्वारा दी जाती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। मुख्यालय इनका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इनके सदस्य देश जो हैं 164 सदस्य देश इस संस्था में शामिल है, संगठन में शामिल है। WTO के संगठन में मुख्य योगदान क्या क्या है? नंबर 1, वैश्विक व्यापार को आसान और मुक्त बनाना। मतलब जो विश्व के तौर पर जो व्यापार किए जाते हैं उनको आसान और मुक्त बनाना। व्यापार विवादों का समाधान करना। WTO का काम है, अगर किसी व्यापार से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसका समाधान करना। नियम आधारित वैश्विक व्यापार की प्रणाली बनाना। मतलब जो वैश्विक व्यापार होता है, विश्व के तौर पर जो व्यापार किया जाता है वो सभी एक नियम पूर्वक कार्य किए जा सके, उनके लिए नियम भी बनाता है WTO। और विकासशील देशों का समर्थन भी करता है। सेवाओं और बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण भी करता है। व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाता है और गरीब देशों के लिए व्यापार का अवसर भी देता है। दोस्तों, ये WTO का कंट्रीब्यूशन है पूरे विश्व के लिए। अब हम नेक्स्ट संगठन की तरफ बढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें सदस्य देश जो शामिल हैं वो है 193 सदस्य देश शामिल किए गए हैं। WMO का मुख्य योगदान विश्व मौसम पूर्वानुमान में सुधार करना है। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में सुधार करना है, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव में सहायता करता है और जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक रिपोर्ट जारी करता है और सतत विकास लक्ष्यों में योगदान करता है। वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देता है। दोस्तों, WMO विश्व में मौसम के आधार पर, मौसम के उस पर जितनी भी सुविधाएं होता है वो प्रदान करता है और आगे इनमें होने वाली प्रॉब्लम्स में सुधार करने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट संगठन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ILO, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ILO का स्थापना 1919 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका सदस्य देश 187 सदस्य देश है। ILO का जो मुख्य कंट्रीब्यूशन है वो हम पढ़ेंगे। मुख्य कंट्रीब्यूशन श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। दोस्तों, जो लेबर्स वर्क करते हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करना है। बाल श्रम और जबरन श्रम के खिलाफ अभियान चलाना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का निर्माण करना है। त्रिपक्षीय सहयोग की व्यवस्था करना है। वैश्विक रिपोर्ट और डेटा उपलब्ध कराना है। तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण करना है। विश्व शांति और सामाजिक न्याय में योगदान देना है। दोस्तों, बहुत सी जगह पर लेबर से जबरदस्ती काम करवाया जाता है और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये ILO है जिसकी सहायता से हम इसमें, अगर आपके साथ कोई वो हो रहा है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इसमें काम किया जाता है। अब हम नेक्स्ट संगठन की तरफ आगे बढ़ेंगे। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। इसके मुख्य सदस्य देश 195 देश शामिल हैं। FAO का कंट्रीब्यूशन क्या है? भूखमरी और कुपोषण से लड़ना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, कृषि और ग्रामीण विकास में सहयोग देना, मिट्टी, पानी और जंगल का संरक्षण करना, मत्स्य पालन और पशुपालन का विकास करना, रिपोर्ट और आंकड़े प्रदान करना।
दोस्तों आप ये सभी आंकड़े, ये इनके योगदान देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं। उनके आधार पर देखिए, इन सभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका मेन वर्क क्या है? जो पब्लिक है उनकी हेल्प करना, एक तरह से उनको सहायता प्रदान करना और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखना और उन सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है और इसके सदस्य देश 32 देश हैं इसमें जो कि शामिल हैं। नेक्स्ट जो इसका योगदान था इस ऑर्गेनाइजेशन का, नाटो का मुख्य कंट्रीब्यूशन जो था वो था सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जितने भी देश इसमें शामिल हैं उन सभी देशों की उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, कि मतलब नाटो आपके साथ में है। नेक्स्ट, शीत युद्ध के दौरान यूरोप की रक्षा करना, अंतरराष्ट्रीय शांति मिशनों में भागीदारी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, साइबर सुरक्षा और नई चुनौतियों का सामना करना, सदस्य देशों के बीच सहयोग और तकनीकी का विकास करना और मानवीय सहायता और आपदा का प्रबंधन करना। ये नाटो के मुख्य कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि इन सभी के थ्रू जो इसमें सदस्य देश शामिल हैं उन सभी को सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 14 जुलाई 1967 में की गई थी। मुख्यालय इनका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश 193 देश, यानी कि 193 देश इसमें शामिल हैं। और इनका मुख्य कंट्रीब्यूशन, WIPO का मुख्य कंट्रीब्यूशन क्या है? बौद्धिक संपदा की वैश्विक सुरक्षा, मतलब जो हमारी पहले की संपदाएं हैं इनको विश्व की तौर पर सुरक्षा प्रदान करना। WIPO ट्रीटीज और सिस्टम, तकनीकी और कानूनी सहायता प्रदान करना, IP विवादों का समाधान करना और इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है OPEC, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसका जो हमारा स्थापना है 14 सितंबर 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। सदस्य देश इसमें 13 देश शामिल हैं। संस्थापक देश इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला है। ओपेक का कंट्रीब्यूशन जो है वो है वैश्विक तेल बाजार पर नियंत्रण करना। दोस्तों तेल से मतलब है ये जो हमारा डीजल, पेट्रोल, ये सारे आते हैं, ये सभी इसमें ये तेल आएंगे। वैश्विक तेल बाजार पर नियंत्रण रखना, तेल की कीमतों को स्थिर रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना, ओपेक के जरिए वैश्विक सहयोग करना। मतलब ये जो संगठन बनाया गया है इसके थ्रू पूरे विश्व में ये सहयोग करेंगे आपका, और जलवायु नीति और ऊर्जा परिवर्तन में भागीदारी भी करते हैं। इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इस संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। स्थापना स्थल ढाका, बांग्लादेश है। मुख्यालय इनका काठमांडू, नेपाल है। और इनमें शामिल सदस्य देश 8 देश शामिल हैं। सार्क का जो कंट्रीब्यूशन है दक्षिण एशिया में सहयोग का मंच बनना है, गरीबी और शिक्षा के क्षेत्र में परियोजनाएं बनाना है, आपदा प्रबंधन में सहयोग देना है और संस्कृति, खेल और शिक्षा का आदान प्रदान करना है। स्वास्थ्य और जलवायु क्षेत्र में इनकी पहल चल रही है। दोस्तों सार्क कंट्रीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पूछा जाता है, साथ में सार्क का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है और सार्क देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन किए जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दोस्तों
आसियान कंट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, स्थापना इसकी 8 अगस्त 1967 में हुई थी। स्थापना स्थल बैंकॉक थाईलैंड है। मुख्यालय इनका जकार्ता इंडोनेशिया है। सदस्य देश 10 देश इसमें शामिल किए गए हैं। आसियान का मुख्य योगदान, आसियान फ्री ट्रेड एरिया। नंबर 2, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता, सांस्कृतिक और शिक्षा सहयोग, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य क्षेत्र में, और स्मार्ट सिटी और डिजिटल विकास, इन सभी क्षेत्रों में इसका मुख्य योगदान है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसमें सदस्य देश जो शामिल हैं 194 देश शामिल किए गए हैं। यूनेस्को का मुख्य योगदान जो रहा है, विश्व धरोहर स्थलों की सुरक्षा करना, शिक्षा के क्षेत्र में पहल इनकी है, और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान और जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन सभी क्षेत्रों में इनका यूनेस्को का मुख्य योगदान रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है यूएनआईडीओ, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। यूएनआईडीओ में जो इसकी स्थापना की गई थी वह 1966 में की गई थी, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के रूप में। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के रूप में 1985 में इसकी स्थापना की गई है। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। सदस्य देश 170 प्लस शामिल किए गए हैं। और इनका मुख्य योगदान जो है, यूएनआईडीओ का मुख्य योगदान विकासशील देशों में औद्योगिकरण, सतत विकास लक्ष्यों में सहयोग देना है, तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करना है, ग्रीन इंडस्ट्री और पर्यावरणीय स्थिरता है, और महिला और युवा उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इन सभी क्षेत्रों में यूएनआईडीओ का प्रमुख योगदान है। दोस्तों, ये सभी जितने भी संगठन हमने पढ़े हैं, ये जितने भी संगठन है, इनका मेन मुख्य कार्य क्या है? देश की भलाई के लिए नियम और कानून को बनाना और उन्हीं नियमों के आधार पर चलना और सबकी सुरक्षा, सहायता प्रदान करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।